पाकिस्तान में करेंसी नोटों की स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से अमेरिकी डॉलर्स की डिमांड में कमी हुई है, लेकिन मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स और कर्ज वापसी की वजह से हुई। मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हुई और इंपोर्ट बिल में नुमाया इजाफा रिपोर्ट किया गया। 1 अगस्त को मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 19.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, जो एक हफ्ते पहले 19.6 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे। इंपोर्ट्स के लिए जुलाई में पिछले साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा रकम खर्च की गई, यानी पिछले साल की इंपोर्ट्स पर 4.2 बिलियन डॉलर खर्च हुए तो जुलाई में 5.2 बिलियन डॉलर्स तक की इंपोर्ट्स की गई। लंबे अरसे से करंट अकाउंट डेफिसिट रहने वाले खजाने ने अब करंट अकाउंट सरप्लस होने की खबर दी है। माली साल 2025 में करंट अकाउंट 2.1 बिलियन डॉलर का सरप्लस होना कुछ गैर यकीनी भी लगता है, लेकिन मुल्की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, आईटी सेक्टर की ग्रोथ पर तवज्जो दी गई है और इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाने से करंट अकाउंट सरप्लस तक पहुंचना यह मुमकिन हो सका है। 14 साल करंट अकाउंट डेफिसिट रहने के बाद पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस की मद में इससे जायद रकम वसूल की जितनी हमने इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल की हैं। ये एक बड़ी कामयाबी इस वक्त समझी जा रही है। अमेरिका, यूके और गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानी अफराद ने 38 बिलियन डॉलर्स की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की हैं। बिल्कुल खामोशी से मुल्क में आने वाला आईटी सेक्टर अब तरक्की की मनाजिल बहुत तेजी के साथ तय कर रहा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान के आईटी सेक्टर ने पिछले साल की आमदन से 18% ज्यादा कमाई की है। आईटी और आईटी सर्विसेज सेक्टर ने पिछले साल 3.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी और रमज़ साल यही एक्सपोर्ट्स 3.8 बिलियन डॉलर्स की हो गई हैं। 2.1 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस होने के बावजूद मुल्क को गुज़िश्ता साल में 3.74 बिलियन डॉलर के मजमूई बैलेंस ऑफ पेमेंट के खसारे को बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज और वाजिबात 130 बिलियन डॉलर तक अब पहुंच चुके हैं। मुल्क की मजमूई आमदनी का आधा हिस्सा तकरीबन 25 बिलियन डॉलर कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च हो जाता है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेज ने करंट अकाउंट सरप्लस तो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिकी टैरिफ से रेमिटेंसेज पर फर्क भी पड़ सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन और पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड एग्रीमेंट और दीगर मामलात में पेशरफ से भी अच्छी उम्मीदें रखी जा सकती हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक बड़ा इशू है, सिर्फ 2.46 बिलियन डॉलर ही मौजूद है। बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह कानूनी मामलात में पेचीदगियों और पॉलिसियों में बेतरतीबी के साथ पॉलिटिकल गैर यकीनी की सूरत हाल भी रही है। गैर मुल्की कर्ज की वापसी के लिए चाइना, सऊदीया और यूएई से रोल ओवर के बजाय रियल रिफॉर्म जैसे माहिदों की मुद्दत में इजाफे और कम शरह सूद पर कर्ज का हुसूल मुमकिन बनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, पायदार तवानाई और हाई वैल्यू सर्विसेज सेक्टर को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डिजिटल इकॉनमी को टैक्स मराहत दी जाए, सोशल सिक्योरिटी फराम की जाए और डॉलर की फरामी के तसलसल को बरकरार रखा जाए तो फ्रीलांसिंग सेक्टर भी इकॉनमी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान को कानूनी पेचीदगियों को हल करते हुए मुस्तकिल पॉलिसियों से मकामी और बैरूनी इन्वेस्टर्स का एतमाद भी इस वक्त बहाल करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स का एतमाद होते ही जैसे फैक्ट्रियाँ दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगी तो तेल, मशीनरी और खाम माल की मांग में भी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। लेकिन अब इस वक्त जो हुकूमत जिन चैलेंजेस का इस वक्त सामना कर रही है, अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ना किया गया तो करंट अकाउंट सरप्लस बहुत जल्द ख़त्म भी हो सकता है और इंपोर्ट्स पर लगाई जाने वाली पाबंदियां भी उसको फिर नहीं रोक सकेंगी। तो मुल्क को प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। मकामी वैल्यू चेन्स में इन्वेस्टमेंट और तवानाई की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? लोकल इन्वेस्टर का एतमाद इस वक्त कितना बहाल है और जो हमारा बैरूनी इन्वेस्टर है वो इस वक्त क्यों हमारी मार्केट में उतना एतमाद का मुजाहरा नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।